तो आप उसमें जब मैं वेलोसिटी पूछूं तो डिस्टेंस की जगह क्या बोल दोगे? डिस्प्लेसमेंट। ओके आप तीन लोग बच्चे ना अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर समझ में ज्यादा चीजें नहीं आ रही तो परेशान नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि पीछे का आपने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा समझना। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा बुला करके आपको सारा पीछे का मैं करा दूंगा, ठीक है? मैं समझाने की कोशिश करूंगा पीछे वाली चीजें भी थोड़ा सा जिसमें आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? कोई परेशान होने नहीं है, वो आप पीछे का कर लेंगे। क्या लिखा था बच्चों बताना जरा, लिखा क्या था लास्ट में? सर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके ओके ओके। तो यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म बता दिया था ना? यस सर। तो रिया बताइए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो अगर कोई वर्ड आप भूल रहे हो ना तो उसमें ये नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में ट्रैवल्स बोलो या कवर्स बोलो, एक ही बात है। मेन चीज हमें नहीं भूलनी है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। पहले डिस्टेंस फिर टाइम, फिर पहले टाइम फिर डिस्टेंस, है ना? तो हम अभी बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी, दो चीजें। पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जब आप स्कूटर बाइक कार से चलते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो आप कई सारी सड़कों से मुड़ते हुए, टर्न से मुड़ते हुए जाते हो, है ना? तो अब आप क्या करिए कि जहां से चले थे और जहां पे जाके रुके थे उसके बीच की अगर हम जितनी सड़क थी सभी की अगर हम लंबाई नाप लें और उनको ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो आ जाता है डिस्टेंस। क्या रहेगा? डिस्टेंस। जो आपकी कार बाइक स्कूटी का जो आपका मीटर रीडिंग बताता है ना, वो आपको डिस्टेंस बताता है। वो क्या बताता है? डिस्टेंस। जो हमारा कार या बाइक में जो मीटर लगा होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक बताती है स्पीड, 40 50 60 बताती है ना मीटर, वो होता है स्पीडोमीटर। वो स्पीडोमीटर क्या होता है? वो स्पीडोमीटर। और दूसरा उसमें जिसमें रीडिंग आ रही होती किलोमीटर की, देखा आपने? सबने देखा होगा आपने, कार में भी बाइक में भी स्कूटी में भी, उसको बोलते हैं ऑडोमीटर। ODOMETER, ऑडोमीटर। तो जो डिस्टेंसेस बता रहे हैं वो ऑडोमीटर। तो जो वो रीडिंग बताता है ना वो क्या बताता है? डिस्टेंस, ठीक है? अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसका। जहां से आप चले थे, जहां पर आप रुक गए थे, उसको आप एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। वो जो स्ट्रेट लाइन की आपकी लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जिस रास्ते पे आप चले हो उसकी टोटल लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ आपका स्टार्टिंग वाला और एंड वाला। शॉर्टेस्ट भी होता है वो। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप घर से यहाँ तक का सबसे छोटा रास्ता बनाइए, आपको बनाने को बोला जाए, तो आप एक बुलडोजर लेके चलिए अपने साथ में और रास्ते में दुकान घर जिसके भी आते जाए तोड़ते चले जाइए, क्योंकि शॉर्टेस्ट क्या होगा? बिल्कुल सीधा। घूम घूम के आते हो ना यहाँ तक, तो घूम घूम के आ रहे तो आप ज्यादा डिस्टेंस है, ज्यादा लेंथ है, वो शॉर्टेस्ट चाहिए तो सीधा। एक डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट।
सैटरडे को, सैटरडे बोला था सैटरडे को। तो भाई इसमें लिखते कैसे हैं? ये वाला बोर्ड तो मैंने पहली बार यूज कर रहा हूँ। जब भी वहाँ पे पेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर वो ना ऊपर साइड पर सर उधर गूगल ऐसे सर टू ड्रॉ सर वो बना से पेन सर ड्रॉ से भी होते हैं ये जो व्हाइट बोर्ड है आपका खुल गया। सर ड्रॉ पे हाँ तो ये मान लीजिए आपका जो है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आप नए बच्चे सारे देखिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और आप मान लीजिए कि यहां पर आके कहीं पे रुके हैं इस जगह पर, ठीक। अब आपने क्या किया, पहले आप ऐसे गए यहां से यहां तक, फिर आप जो है ऐसे गए, फिर आप ऐसे आए, फिर आप ऐसे गए पहुंचे बी पर। आप पहले यहां से यहां ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए, वाइट आता है सर कलर में चलिए आप देखिए यहाँ पे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है। तो आप ए से इधर गए पहले, फिर आप इधर गए, फिर आप इधर चले गए, फिर आप यहां से बी पर आए, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितनी है, तो ये वाली लंबाई प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इनकी सबकी लेंथ को आप प्लस करोगे तो आ जाएगी डिस्टेंस। ये मान लीजिए आपका है 3 मीटर, ये मान लीजिए आपका है 5 मीटर, ये मान लीजिए आपका है 6 मीटर, ये मान लीजिए आपका है 2 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 कितना आया था? 16 मीटर। और अब मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैंने आपको जो बताया कि पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट को सीधी लाइन से ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, डिस्टेंस की हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है, केवल उसकी वैल्यू बतानी पड़ती है, मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट में हम इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे कि हम कहां से कहां गए, किस तरफ गए। तो ए से बी की तरफ गए, ऐसे एरो बना दोगे। इसको आप स्केल से मेजर कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। स्केल से इसको मेजर कर लेना। मान लीजिए आपका आया है 5.3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5.3 मीटर, स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। और डायरेक्शन क्या हो गई? ए टू बी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां पर जब मैंने डायरेक्शन की बात की, मैंने कहा डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। तो ऐसे ही बहुत सारी और भी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन होती है या फिर नहीं होती है। तो ये आप याद कर लो आप लोग जो है कि जिन क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जैसे अभी बताया मैंने आपको डिस्टेंस, वैसे ही आपकी होगी लेंथ। जैसे आपका होता है मास, कि आप कितना, आपका वेट कितना है, मास कितना है, तो आप बोलेंगे 30 kg, 35 kg, डायरेक्शन नहीं बताते उसमें। जैसे होता है टाइम, आपको घर से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 20 मिनट, डायरेक्शन नहीं बताते हैं। लेकिन जिसमें डायरेक्शन भी होती है उनको बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर। जैसे बताया मैंने डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये बताओ कि हम 20 मीटर चले हैं नॉर्थ डायरेक्शन में,
या हम 40 मीटर चले हैं साउथ डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक है। और सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है फोर्स। फोर्स पता है सभी को ना, फोर्स लगाते हैं जो हम, तो फोर्स में आपको बताना पड़ता है कि किधर लगा रहे हो, है ना। जब आप किसी भी शोरूम में जाते हो, जहाँ पे सभी शोरूम में आजकल कांच के दरवाजे लगे होते हैं ना, तो या ना भी लगा हो कांच का दरवाजा, नॉर्मली दरवाजा अगर जिसमें मशीन से घूमने वाला लगा होता है, तो उसमें पुश और पुल लिखा होता है, ये तो सबने लिखा होगा, लिखा होता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें आपका है कि किस डायरेक्शन में आपने धक्का लगाना है, तो वो फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। पुश पुल का मतलब है अगर वो आपको नहीं बताएगा, आपने एकदम से धक्का मार दिया, वो खुलना है बाहर की तरफ, पता लगा उसका दरवाजा ही टूट गया, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ती है, इसलिए वो है वेक्टर, ठीक। जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम बस केवल ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम एस यूज करते हैं, तो केवल एस लिख देंगे। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको दिखाने के लिए उसके ऊपर छोटा सा एरो बनाते हैं, जैसे ये हुआ आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं यही बात करूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही लिखते हैं, लेकिन फिर एस के ऊपर छोटा सा एरो लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसमें डायरेक्शन भी होती है। अगर आप एरो नहीं लगाओगे तो ये बन जाएगा डिस्टेंस, एरो लगा दोगे तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होंगी उनमें हम एरो नहीं लगाते हैं उनके सिंबल पर, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनके सिंबल के ऊपर हम एरो लगाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो एक तो मैंने बताया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद जो दूसरी क्वांटिटी आती है इसी से रिलेटेड, वो है आपकी, आप लोग जरा एक लिखते जाओ तो मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए नंबर 1 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको पता होना चाहिए ना कि क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं जिनको आगे हमने पढ़ेंगे बाद में। आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 3 स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। लेने आ जाना। 6-7 दिन लगते हैं चेक होने में, उस हिसाब से मैंने आपको बताया। आप लोगों ने टेस्ट कब दिया था? संडे से 6 दिन कब होते हैं? 7 दिन कब होते हैं? आप कब आओगे? सैटरडे तक चेक हो जाएंगे। दो तरह से देखो चेक किया जाता है। एक होता है कि अपने सामने रखा, बस हो गया चेक, बहुत आसान है वो, तो मैं एक घंटे में चेक कर दूँ। मैं जब चेक करता हूँ तो मैं उसमें बताऊंगा कि आपने ये गलती की है, ये ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, ये ऐसे नहीं इसमें लिखना, ऐसे लिखना है, तभी तो फायदा होगा आपको। केवल नंबर चाहिए, केवल नंबर चाहिए कि ये भी पता होना चाहिए कि हमने क्या गलती की और उसको हमने कैसे सही करना है, ये पता होना चाहिए ना, तो वो कर देना है। इसलिए 6 से 7 दिन लगते हैं। सर मेरे को कल दे देना मुझे इंग्लिश के। हैं? सर मुझे कल दे देना मुझे इंग्लिश के। फ्राइडे बस तो चेक ही नहीं हो पाएगा ना, सैटरडे तक ही चेक हो पाएंगे। तो सैटरडे को भी आएंगे। हाँ तो आप सैटरडे को ले लेना, जो लोग सैटरडे को आएंगे वो सैटरडे को ले लेंगे। ले लिया? तो अब देखो क्या है कि स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस जो है स्केलर है, उसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो वो वेक्टर है। उसी तरह से जो स्पीड है, ये लिख लिया आपने स्पीड एंड वेलोसिटी, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे एरो बना के लगा के लिख लीजिए। स्पीड होता है स्केलर और वेलोसिटी होता है वेक्टर। सर तो वेलोसिटी का भी इतना स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, इसको डिफाइन जब हम बोलेंगे
Velocity. शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बच्चे, नहीं, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इसमें ऐसा नहीं है शॉर्टेस्ट पाथ आएगा, इसमें बस यही आएगा जो डिस्टेंस, जो स्पीड की डेफिनेशन थी उसमें बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हटा देंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, बस वो। हाँ बच्चों लिख लिया ये। अब दोनों का जो सिंबल होता है v होता है, इसको भी v से दिखाते हैं, इसको भी v से दिखाते हैं, स्पीड को भी v से दिखाएंगे, वेलोसिटी को भी v से दिखाएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको पीछे थोड़ा सा डिफरेंस बताया था कि अगर स्केलर है तो ऐसे ही लिखा रहेगा, वेक्टर है तो उसके ऊपर छोटा सा एरो लगा दोगे, है ना। अब मैं मान लो ऐसे लिखूं तो रुद्र आप बताओ, ये रुद्र है ना, रुद्र कौन है? आप रुद्र हैं, आप कौन है? यू। अंश धैर्य। हाँ तो रुद्र बताइए कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये स्पीड है कि वेलोसिटी है? धैर्य आप बताइए ये क्या है? अब देखो कितनी आसानी से आपने बता दिया ना। अब अगर आपको ये चीज ना पता होती एरो वाली तो फिर आप नहीं बता सकते थे कि ये स्पीड है कि वेलोसिटी। इसके बाद आता है आपका कि इनकी यूनिट क्या होती है। हर फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट पता होना चाहिए। जैसे आप लेंथ के लिए लिखते हो ना मीटर सेंटीमीटर, मास के लिए लिखते हो किलोग्राम ग्राम लिखते हो ना, वो क्या होती है? उसकी यूनिट होती है। तो वैसे ही हर किसी का यूनिट जरूर पता होना चाहिए हमें। तो इसकी स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी यूनिट होती है यही मीटर पर सेकेंड, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? आप लोगों को तो मैं पहले बता चुका हूं, दोनों यूनिट सेम है मीटर पर सेकेंड। अब आती है बात फार्मूले की। फार्मूला भी याद होना चाहिए सभी का हमें। तो जो स्पीड है इसका फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फार्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरी एडवाइस है कि आप लोग भी ये ऐसा फ्लो चार्ट बना लो तो याद रखने में इजी रहेगा, सब कुछ एक जगह पे दिखेगा आपको, है ना। फटाफट बना लो। जो आपका वेलोसिटी है सब कुछ ये देखो सेम है, केवल इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो फार्मूला भी सेम आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। जो फर्क आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में है वही फर्क आपका स्पीड और वेलोसिटी में है। तो फार्मूले में डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, displacement upon time। ओके, सो स्पीड एंड वेलोसिटी में समझ में आ गया डिफरेंस। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का सिंबल v है, वेलोसिटी का सिंबल v वेक्टर है, v एरो है। यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। फार्मूला स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट, अब जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप लोगों ने स्पीड की लिखी हुई डेफिनेशन ना, तो आप लोग ने लिखे, आप लिखे चारों लोग फटाफट। स्पीड अच्छा आपने भी लिखा होगा, आप लिखे स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन
unit time, in unit time or 1 second, in unit time or 1 second, unit time or 1 second is called speed, is called speed. पैराग्राफ चेंज करके लिखो आप दूसरी लाइन से, इट इज स्केलर क्वांटिटी, it is scalar quantity and unit is meter per second, meter upon second, meter per second, पर जब भी होगा तो इसमें स्लैश आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, जब भी पर बोला जाएगा तो ऐसे ये स्लैश बना देते हैं मीटर पर सेकेंड। फार्मूला लिख लो आप इसके बाद, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने ये सारी चीजें बतानी है, स्टेटमेंट बताओगे, स्केलर है कि वेक्टर है ये बताओगे, यूनिट बताओगे, फार्मूला बताओगे, ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी displacement covered by object in unit time, displacement covered by object in unit time or 1 second, in unit time or 1 second is called velocity of object, is called velocity of object. Okay? क्या चीज? तो आपको स्पीड कैसे समझ में आ गई थी? स्पीड समझाओ फिर मुझे यार, उसमें भी तो यही था। आप मुझे स्पीड समझाओ, मैं आपको वेलोसिटी समझा देता हूँ। उसी तरह ये जो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कवर हो रहा है वो वेलोसिटी होगी। 1 सेकंड में, जैसे डिस्टेंस आपने कहा ना कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में चला वो आपका हो गया स्पीड, उसी तरह से जितना डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में हुआ वो हो गया आपका वेलोसिटी। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ, आपको पूछ नहीं पा रहे, आप मुझे समझा नहीं पा रहे। आपके दिमाग में जो चल रहा है कि डिस्टेंस को तो हम मेजर कर सकते हैं जा करके, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट को मेजर नहीं कर सकते, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि 1 सेकंड में हम उसको कैसे मेजर करेंगे। हो सकता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो, जबकि हमें वो चाहिए बिल्कुल सीधा। आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि वो सीधा होना चाहिए, तो सीधा, हम गाड़ी तो हमारी ऐसे टेढ़े टेढ़े जा रही है, हमको चाहिए सीधा बिल्कुल, तो वो 1 सेकंड में कैसे वो सीधा आएगा? तो ये कोई जरूरी नहीं होता है। इस हाँ हाँ मैं वही आपसे अभी जो मैं कह रहा था, आपके मन में यही डाउट चल रहा था। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि 1 सेकंड में हमें नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, हम लेकिन मान लीजिए कि हमें 20 सेकंड में पता है, 40 सेकंड में पता है कि 20 सेकंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है 5 मीटर, तो यूनिटरी मेथड यूज कर लो। 1 सेकंड में कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय 20, वो तो हमें पता चल जाएगा ना। नहीं, हम ज्यादा टाइम में हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उससे टाइम को डिवाइड कर देंगे। लेकिन अभी भी यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हमें वो स्ट्रेट लाइन पता चलेगा, क्योंकि हम उसको नाप ही नहीं सकते स्ट्रेट लाइन। हाईवे पे तो पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये थ्योरेटिकल आपका डेफिनेशन है,
प्रैक्टिकली आप इसको केवल हाईवे पर ही देखोगे जहां पे स्ट्रेट रोड है। वैसे थ्योरेटिकल है, हम इमेजिन करके कह सकते हैं कि भाई आप यहां से आप गए आईटीओ चौराहे तक, तो आईटीओ चौराहा आप दिमाग में लाइए कि अच्छा आईटीओ चौराहा वो लाल बत्ती, तो हम इसको सीधे ऐसे हम ज्वाइन कर दें तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। प्रैक्टिकली तो नहीं है, आप ऐसे जाओगे फिर मुड़ोगे फिर मुड़ोगे फिर मुड़ोगे। तो डिस्टेंस तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हो। मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट चल के दिखाओ, तो आप आईटीओ तक जाने के समय डिस्प्लेसमेंट चल के नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा रास्ता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अक्षरधाम से जो हाईवे जा रहा है आपका नोएडा की तरफ, है ना, 24 सड़क जो मेरठ भी चली जाती है ना, तो मैं कहूं उस पर आप जो है 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट चल के दिखाओ, उस पर आप चल के दिखा दोगे, सीधा सीधा चलते जाओ, उस पर कोई परेशानी नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है थ्योरेटिकली हम उसको बता सकते हैं, प्रैक्टिकली हर जगह नहीं बता पाएंगे। तो जो कुछ हम ये कर रहे हैं थ्योरेटिकली ये है। मतलब एक सेकंड में जितना आएगा उतना टोटल नहीं कर सकते, टोटल तो साथ में ज़्यादा लग सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही स्पीड में भी तो है कि भाई टोटल डिस्टेंस आपकी ज्यादा टाइम में हो सकती है। आप यहाँ से आईटीओ तक गए तो आपको 1 सेकंड थोड़ी लगेगा, आपको 40 मिनट तक लगेंगे, लगभग लगेंगे। और आप यहाँ से आप अपनी बाइक पे देख लेना कि किलोमीटर कितने चले हो आप, उस किलोमीटर को 40 से डिवाइड कर देना तो आ जाएगा 1 मिनट में। हमें चाहिए 1 सेकंड में। क्या मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से आईटीओ तक गए, आप मान लीजिए चले कि 10 किलोमीटर, ठीक, टाइम आपको लगा 40 मिनट, तो पहले इसको बदलोगे सेकंड में। 1 मिनट में जो है युग कितने सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 60, 2400 सेकेंड। ये हमेशा टाइम को चेंज करना पड़ेगा आपको, अगर मिनट में है और आवर में है तो सेकंड में चेंज करोगे। फिर ये आपका है किलोमीटर में, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो आपका 10 किलोमीटर है तो 10 इंटू 1000, तो ये कितना आ गया 10,000। क्यों, क्योंकि यूनिट क्या है, देखो मीटर पर सेकेंड, हमारी डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए, टाइम सेकेंड में। अब आप डिवाइड कर दोगे, फार्मूले में डाल दोगे 10,000 डिवाइडेड बाई 2400, तो ये 1 सेकेंड में आ जाएगा। तो आपको केवल डेफिनेशन भी दिखाई गई, उसके साथ आपको फार्मूला भी दिया गया है। ये फार्मूला कहां से आया है, इसी से तो आया है कि आपको 1 सेकेंड में निकालना है, आपको इतने टाइम में पता है, डिवाइड कर दो 1 सेकेंड में आ जाएगा। फार्मूला बना ही वहीं से है ना। तो हमेशा हम जितने टाइम के लिए चल रहे हैं वो पूरा टाइम ले लेंगे, टोटल टाइम, और जितनी डिस्टेंस चल रहे हैं वो टोटल डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहां पर इसको हम और समझने के लिए हम इसको लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी आप कह सकते हो, स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पर भी आप कह सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्या लिखा अभी, क्या लिखा, डेफिनेशन लिखा, इट इज अ what by object is unit time 1 second is called to the velocity of object. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पैराग्राफ चेंज करिए अगली लाइन से। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, it is vector quantity and unit is meter per second, and unit is meter per second, चलिए मैं 2 4 दिन आपको रोज के बनाने के लिए सुनाऊंगा। and unit is meter per second। फार्मूला लिख लीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए आप लोग समझिएगा, इन लोगों को मैं समझा चुका हूं
जब आपकी कार चल रही है, बाइक चल रही है, तो दो तरह के मोशन होते हैं। एक तो है कि आप बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, एक ही स्पीड से चलते चले जा रहे हो। मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने फिक्स कर दी कार में, और आप जब तक चलोगे तब तक हमेशा 40 से चलोगे, ठीक है। दूसरा ये है जो प्रैक्टिकली हम रोज चलते हैं तो देखते हैं, फिक्स तो नहीं होती, कम ज्यादा होती रहती ना, कभी 20 होगी, कभी 60 हो जाएगी, फिर कभी 30 हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी, बदलती रहती है? तो जब आपकी स्पीड फिक्स रहती है, बदल नहीं रही होती है, एकदम फिक्स हमेशा, वो केवल अगर क्रूज मतलब एक पॉइंट पे चल रहा है। हाँ, इसको जैसे हम हाईवे पे देखते हैं, जब हाईवे पे हम चलते हैं तो वहां पे होता है ना कि आपको क्योंकि कुछ आ नहीं रहा होता है रास्ते में, तो आप एक स्पीड फिक्स कर लेते हो वहां पे। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। जब आप एक ही जैसी स्पीड से चल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब इंग्लिश में होता है कि सब कुछ एक जैसा हो, उसमें डिफरेंस ना हो, बिल्कुल बराबर हो सब कुछ, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। आप स्कूल में पहन के जाते हो जो ड्रेस, उसको क्या बोलते हो? क्यों बोलते हैं? अब आपको समझ आया? सबकी एक जैसी होती है, ये नहीं कि जिसका जो मर्जी आया पहन के पहुंच गया, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो आपकी स्पीड हमेशा एक जैसी हो तो वो क्या होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड। मोशन को तो हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, अगर स्पीड लेंगे तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी लेंगे तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक। दूसरा वाला केस जो मैंने बताया कि आपकी कम ज्यादा स्पीड हो रही है, 20, 40, 60, 10, 50 कम ज्यादा हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और स्पीड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब आपकी कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये केवल वर्ड आप लोग लिख लीजिए, डेफिनेशन वगैरह ये सब मैं बाद में निकाल दूंगा आपको। यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गई बात? तो जैसे आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो, मान लो हाईवे पे, ठीक, और आपने अपनी कार की स्पीड फिक्स कर दी है 60 किलोमीटर पर आवर। आप घर से चले, आप घर से जब चले उसके मैंने आधा घंटे बाद आपको फोन किया, फोन करके मैंने कहा कि रुद्र बताइए कि आपकी स्पीड कितनी है, तो आप कितनी बताओगे? कितने पे फिक्स कीजिए अपने कार की स्पीड? तो जब मैं आपको फोन करूंगा आधे घंटे बाद, तो आप देख के अपनी स्पीड कितनी बताओगे? बच्चे फिक्स हो गई ना, बदल नहीं रही है। तो जब आप कार की स्पीड देखोगे तो कितनी दिखाई देगी उस पे? 60। आपको मैंने यूं 1 घंटे के बाद फोन किया और मैंने कहा स्पीड बताओ कितनी होगी, कार में कितनी दिखाई देगी? 60। ठीक है, आप बताइए कितनी होगी 2 घंटे के बाद? 60 होगी, है ना। तो किसी भी समय हम देखेंगे तो स्पीड हमेशा 60 रहेगी जब वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि फिक्स कर दिया ना हमने, फिक्स कर दिया हमने। क्या कह रहे हैं? फिक्स हाँ, फिक्स कर दिया तो हमेशा 60 बताएगा। अगर ऐसे ही मैं पूछूं आपसे, जब आप यहां से लेकर के मान लीजिए आगरा तक गए हैं, जब आप 10 किलोमीटर चल के चले गए, मैं आपसे पूछूं कि आपकी 10 किलोमीटर के बाद स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर के बाद आपकी स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर के बाद? ठीक है, तो किसी भी समय या किसी भी डिस्टेंस पर स्पीड आपकी हमेशा सेम रहेगी जब यूनिफॉर्म होगी। कोई कंफ्यूजन? बात क्लियर हो गई? अब आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो, कम हो रही, ज्यादा हो रही, कम हो रही, कभी 10 थी, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 70, कभी 80, इस तरह से। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां से आप आगरा तक गए, अच्छा पहले वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप यहां से आगरा गए हो तो आपकी स्पीड कितनी थी? 60 थी। मैं किसी भी समय आपसे पूछूंगा आपका आंसर ये होगा 60 थी। अब लेकिन दूसरा वाला केस सुनिए, नॉन यूनिफॉर्म से आप जा रहे हो, स्पीड कम ज्यादा करते करते, कभी 10, कभी 30, कभी 40, 50। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप आगरा गए हो कितनी स्पीड से गए हो?
वो तो पुरानी बात हो गई जब यूनिफॉर्म थी, अब नॉन यूनिफॉर्म है। आपकी स्पीड कभी ज्यादा थी, कभी कम अलग अलग होगी। तो मुझे आप एक आंसर बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन मैं आपको ठीक 1 घंटे के बाद फोन करूं और कहूं कि रुद्र है ना आपका, क्या नाम है? धैर्य। आपको मैं ठीक 1 घंटे के बाद धैर्य फोन करूं और पूछूं मैं आपसे कि धैर्य आपकी कार की स्पीड कितनी है, मुझे बता सकते हो तुम? बात करनी पड़ेगी किस पे? सॉरी, हाँ स्पीडोमीटर पे। वेरी गुड, है ना? तो वो तो बहुत इजी है। स्पीडोमीटर पे हम देख लेंगे कितनी है, वो हम बता देंगे। आप मुझे तुरंत फोन पे बता दोगे कितनी है, ठीक है? मैं आपको 1.5 घंटे के बाद तुरंत फोन करूं, देख के बता दोगे? आपको मैं 2 घंटे के बाद करूं, बता दोगे, लेकिन बता सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको क्या कह कि 10 किलोमीटर पे जब आप पहुंचे थे, मेरा एक दोस्त जो है 10 किलोमीटर पे खड़ा था। जैसे ही आप उसके सामने से निकले 10 किलोमीटर पे, उसने कहा कि धैर्य आपकी स्पीड कितनी है, बता दोगे? तुरंत देखोगे आप स्पीडोमीटर पे, बता दोगे? 40 किलोमीटर पे मेरा दूसरा दोस्त खड़ा था, वो उसने आपसे पूछा यू कितनी स्पीड, तो तुरंत देख के बता दोगे? बता दोगे ना? लेकिन मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से आगरा कितनी स्पीड से गए, नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो बदल रही थी। तो इसको बोलते हैं जब आप किसी एक समय पर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आप बता पा रहे हो, किसी एक डिस्टेंस पर आप बता पा रहे हो, किसी एक पॉइंट पर, है ना? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंकुर? इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप लोग पीछे जाओगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड डेफिनेशन दिखाई थी इसकी? लिखिए आप लोग, when an object is moving, आप लोग भी उसके पहले ये ऐड करना चाहो तो ऐड करो, जो मैं बोल रहा हूँ। when an object is moving, शुरुआत में ऐड कर लो ये जो मैं बोल रहा हूँ। when an object is moving, when an object is moving, देखिए, with non-uniform speed, with non-uniform speed, then its speed at a पर्टिकुलर, ये देखिए जरा इधर, पर्टिकुलर PARTICU एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर का बच्चों देखो क्या मतलब होता है, किसी एक विशेष, उसी समय, बिल्कुल पर्टिकुलर मतलब बिल्कुल उसी टाइप पे। तो जैसे मैंने कहा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 10 किलोमीटर पे, 40 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे, तो वो एक कोई पॉइंट होगा ना, वो एक कोई टाइम होगा, वही वाला टाइम, वही वाला पॉइंट, ये होता है पर्टिकुलर, बिल्कुल वही। At a particular time or at a particular point is called instantaneous speed. Is called instantaneous speed. तो इसको बताने का, कैलकुलेट करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप अपने स्पीडोमीटर में देख के बताओगे, ऐसे आप नहीं बता सकते।
ऐसे कैसे बता सकते हो कि अगर मान लो डायग्राम दिया हो, डायग्राम में आपको बता दिया जाए कि भाई आपका ये ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा था इस तरह से, और उसने कहा कि यहाँ पर स्पीड 10 थी, यहाँ पर स्पीड 20 थी, यहाँ पर स्पीड जो है 40 थी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो आपसे मैं पूछूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट बी 20, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट सी 40, तो ऐसे देख के बता सकते हो, नहीं तो फिर स्पीडोमीटर में देख के ये बता पाएंगे। कैलकुलेट करने का इसका फार्मूला कोई नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। अब दूसरी समस्या पे बात करते हैं। देखो समस्या हमारी जो क्या थी कि जब आप बदलती हुई स्पीड से जा रहे हो तो आप पूरे मोशन की स्पीड नहीं बता पा रहे हो। पूरा मोशन मतलब जहां से चले थे जहां पे जाके रुके थे, यहां से चले थे आगरा जाके रुके थे, तो यहां से आगरे तक की एक स्पीड आप नहीं बता पा रहे हो, लेकिन बीच बीच की तो बता पा रहे हो ना। तो जो बीच बीच में किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे बता रहे हो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। लेकिन एक चीज हम और बता सकते हैं, वो होती है एवरेज वैल्यू। हाँ, कि यहां से आप आगरा तक जब गए हो तो आपकी एवरेज वैल्यू कितनी थी, ये हम बता सकते हैं। भाई आपकी कभी 10 थी, कभी 20 थी, कभी 30 थी, कभी 40, 50, 60, 70, फिर वापस 20, 30 ऐसे थी ना, उनका सबका एवरेज तो निकाल सकते हैं ना। तो एवरेज वैल्यू हम बता सकते हैं। तो पूरे मोशन का जब हम बताएंगे तो वो एवरेज वैल्यू बताएंगे। ध्यान से सुनना आप सभी लोग बात। हम जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो हम दो ही चीजें बता सकते हैं, या तो हम किसी एक टाइम पर पॉइंट पर बता सकते हैं, या फिर पूरे मोशन का बताएंगे तो एवरेज बताएंगे। पूरे मोशन की एक वैल्यू को ऐसे नहीं बता पाएंगे, एवरेज बताएंगे। तो किसी एक पॉइंट पर या टाइम पर जब बताएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। और जब पूरे मोशन का बताएंगे कि भाई यहां से आगरा तक आप कितनी स्पीड से गए तो वो बताएंगे एवरेज। तो अगली हेडिंग लिखिए एवरेज स्पीड। ठीक है सभी लोग, एवरेज स्पीड। It is ratio of total distance covered by object, total distance covered by object to total time to it is ratio of total distance covered by object to total time of motion of object, total time of motion of object। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप यहां से आगरा तक गए थे तो यहां से आगरा तक की टोटल डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, और यहां से आगरा तक जाने में आपको टाइम जितना लगा है वो आपको पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। आ रही बात समझ में? तो फॉर्मूला लिख लीजिए इसका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। थैंक यू।